हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पंडित अवनीश दुबे और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदू हृदय को। दोस्तों, आज मैं आप सभी को भगवान परशुराम का पूरी जीवन गाथा, उन्होंने अपने पूरे संपूर्ण जीवन काल में क्या क्या किया, कैसे उनका जन्म हुआ, पूरी कथा मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भगवान परशुराम की जयंती मनाई जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु के आवेशावतार परशुराम का जन्म हुआ था। आज हम आपको भगवान परशुराम से संबंधित कुछ ऐसे रोचक प्रसंग बताने जा रहे हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, पहला है, अपने शिष्य भीष्म को नहीं हरा सके थे भगवान परशुराम। जी हाँ, महाभारत के अनुसार महाराज शांतनु के पुत्र भीष्म ने भगवान परशुराम से ही अस्त्र शस्त्र की विद्या प्राप्त की थी। एक बार भीष्म काशी में हो रहे स्वयंवर में काशीराज की पुत्रियां अंबा, अंबिका और बालिका को अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य के लिए उठा लाए थे। तब अंबा ने भीष्म को बताया कि वह मन ही मन किसी और को अपना पति मान चुकी हैं। तब भीष्म ने उसे ससम्मान छोड़ दिया, लेकिन हरण कर लिए जाने पर उसके अंबा को स्वीकार नहीं किया। तब अंबा भीष्म के गुरु परशुराम के पास पहुंची और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। अंबा की बात सुनकर भगवान परशुराम ने भीष्म को उससे विवाह करने के लिए कहा, लेकिन ब्रह्मचारी होने के कारण भीष्म ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तब परशुराम और भीष्म ने भीषण युद्ध हुआ और अपने पितरों की बात मानकर भगवान परशुराम ने अस्त्र रख दिए। इस प्रकार युद्ध में न किसी की विजय हुई और न किसी की हार। दोस्तों, दूसरा है, ऐसे हुआ था भगवान परशुराम का जन्म। जी हाँ दोस्तों, महर्षि भृगु के पुत्र ऋषिक का विवाह राजा गांधी की पुत्री सत्यवती से हुआ था। विवाह के बाद सत्यवती ने अपने ससुर महर्षि भृगु से अपने व अपनी माता के लिए पुत्र की याचना की थी। तब महर्षि भृगु ने सत्यवती को 2 फल दिए थे और कहा, ऋषि स्नान के बाद तुम गूलर के वृक्ष का तथा तुम्हारी माता पीपल के वृक्ष का आलिंगन करने के बाद ये फल खा लेना है। किंतु सत्यवती व उनकी माँ ने भूलवश इस काम में गलती कर दी। यह बात महर्षि भृगु को पता चली। तब उन्होंने सत्यवती से कहा कि तूने गलत वृक्ष का आलिंगन किया है, इसलिए तेरा पुत्र ब्राह्मण होने पर भी क्षत्रिय गुणों वाला रहेगा और तेरी माता का पुत्र क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मण की तरह आचरण करेगा। दोस्तों, तब सत्यवती ने महर्षि भृगु से प्रार्थना की कि मेरा पुत्र क्षत्रिय गुण वाला न हो, भले ही मेरा पुत्र का पुत्र ऐसा हो। महर्षि भृगु ने कहा कि ऐसा ही होगा। कुछ समय बाद जगदमनि मुनि ने सत्यवती के गर्भ से जन्म लिया। इसका आचरण ऋषियों के समान ही था। उनका विवाह रेणुका से हुआ। मुनि जगदमनि के 4 पुत्र हुए, उसमें से परशुराम चौथे थे। इस प्रकार एक भूल के कारण भगवान परशुराम का स्वभाव क्षत्रियों के समान था। दोस्तों, तीसरा है, श्री कृष्ण के प्रस्ताव का समर्थन। जी हाँ दोस्तों, महाभारत के युद्ध के पहले जब भगवान श्री कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर धृतराष्ट्र के पास गए थे, तब उस समय श्री कृष्ण की बात सुनने के लिए भगवान परशुराम भी उस सभा में उपस्थित थे। परशुराम ने भी धृतराष्ट्र को श्री कृष्ण की बात मानने के लिए कहा था, लेकिन वो नहीं माने। दोस्तों, चौथा है, नहीं हुआ था श्री राम से कोई विवाद। जी हाँ दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में वर्णन है कि भगवान श्री राम ने सीता स्वयंवर में शिव धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह टूट गया। धनुष टूटने की आवाज सुनकर भगवान परशुराम भी वहां आ गए। अपने आराध्य शिव का धनुष टूटा हुआ देखकर वे बहुत क्रोधित हुए और उनका श्री राम और लक्ष्मण से भी विवाद हुआ था। जबकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता से विवाह के बाद जब श्री राम पुनः अयोध्या लौट रहे थे, तब परशुराम वहां आए और उन्होंने श्री राम से अपने धनुष पर बाण चढ़ाने के लिए कहा। श्री राम ने बाण पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और छोड़ दिया। यह देखकर परशुराम को भगवान श्री राम के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होगा और वे वहां से ससम्मान चले गए। दोस्तों,
पांचवा है, भगवान परशुराम ने क्यों किया था अपनी माता का वध। जी हाँ दोस्तों, एक बार परशुराम की माता रेणुका स्नान करके आश्रम से लौट रही थी। तब संयोग से राजा चित्ररथ भी वहां जल विहार कर रहे थे। राजा को देखकर रेणुका के मन में विकार उत्पन्न हो गया। उस अवस्था में वह आश्रम पहुंच गई। जगदमिनी ने रेणुका को देखकर उनके मन की बात जान ली और अपने पुत्रों से माता का वध करने के लिए कहा, किंतु मोहबस किसी पुत्र ने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। तब भगवान परशुराम ने बिना सोचे समझे अपने फरसे से अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर मुनि जगदमिनी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने परशुराम से वरदान मांगने के लिए कहा। तब परशुराम ने अपनी माता को पुनर्जीवित करने और उन्हें इस बात का ज्ञान न हो ये वरदान मांगा। इस वरदान के फलस्वरूप उनकी माता पुनर्जीवित हो गई। दोस्तों, छठा है, क्यों किया कार्तवीर्य अर्जुन का वध। दोस्तों, एक बार महिष्मती देश का राजा कार्तवीर्य अर्जुन युद्ध जीतकर जगदमिनी मुनि के आश्रम से निकला। तब वह थोड़ा आराम करके आश्रम में रुक गया। उसने देखा कि कामधेनु ने बड़ी ही सहजता से पूरी सेना के लिए भोजन की व्यवस्था कर दी। तो वह कामधेनु के बछड़े को अपने साथ बलपूर्वक ले गया। जब यह बात परशुराम को पता चली तो उन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन की 1000 भुजाएं काट दी और उसका वध कर दिया। दोस्तों, सातवां है, भगवान परशुराम ने इसलिए किया था क्षत्रियों का संहार। जी हाँ दोस्तों, कार्तवीर्य अर्जुन के वध का बदला लेने के लिए उसके पुत्रों ने जगदमिनी मुनि का वध करके लिया। क्षत्रियों का ये नीच कर्म देखकर भगवान परशुराम बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन के सभी पुत्रों का वध कर दिया। जिन जिन क्षत्रिय राजाओं ने उनका साथ दिया, परशुराम ने उनका भी वध कर दिया था। भगवान परशुराम 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिए थे। दोस्तों, आठवां है, ब्राह्मणों को दान कर दी थी अपनी संपूर्ण पृथ्वी। जी हाँ दोस्तों, महाभारत के अनुसार परशुराम को ये क्रोध देखकर महर्षि ऋषिक ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें इस घोर कर्म से रोका। तब उन्होंने क्षत्रियों का संहार करना बंद कर दिया और सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी और स्वयं महेंद्रांचल पर्वत पर निवास करने लगे। दोस्तों, भगवान परशुराम का कर्ण को श्राप। क्या दोस्तों, महाभारत के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के ही अंशावतार थे। कर्ण भी उन्हीं का शिष्य था। कर्ण ने परशुराम को अपना परिचय एक सूत पुत्र के रूप में दिया था। एक बार जब परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे तो उसी समय कर्ण को एक भयंकर कीड़े ने काट लिया। गुरु की नींद में विघ्न न आए ये सोचकर कर्ण दर्द सहते रहे, लेकिन उन्होंने परशुराम की नींद से नहीं उठाया। नींद से उठने पर जब परशुराम ने ये देखा कि वे समझ गए कि कर्ण सूत पुत्र नहीं बल्कि क्षत्रिय है, तब क्रोधित होकर परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया कि मेरी सिखाई हुई शस्त्र विद्या को जब तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता होगी उस समय तुम वह विद्या भूल जाओगे। इस प्रकार परशुराम जी के श्राप के कारण ही कर्ण की मृत्यु हुई थी। दोस्तों, 11वां 10वां है, राम से कैसे बने परशुराम। जी हाँ दोस्तों, बाल्यावस्था से परशुराम के माता पिता उन्हें राम कहकर पुकारते थे। जब राम कुछ बड़े हुए तो उन्होंने पिता से वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और पिता के सामने धनुर्विद्या सीखने की इच्छा प्रकट की। महर्षि जगदमिनी ने उन्हें हिमालय पर जाकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कहा। पिता की आज्ञा मानकर राम ने ऐसा ही किया। उस बीच असुरों के त्रस्त देवता शिव जी के पास पहुंचे और उन्होंने असुरों से मुक्ति दिलाने का निवेदन किया। तब शिव जी ने तपस्या कर रहे राम को असुरों को नाश करने के लिए कहा। राम ने बिना किसी अस्त्र की सहायता से ही असुरों का नाश कर दिया। राम ने इस पराक्रम को देखकर भगवान शिव ने उन्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इन्हीं में से परशु यानी फरसा भी था। यह अस्त्र राम को बहुत ही प्रिय था। इसे प्राप्त करते ही राम का नाम परशुराम हो गया। दोस्तों, भगवान परशुराम ने फरसे से काट दिया था गणेश जी का दांत। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार भगवान परशुराम जब भगवान शिव के दर्शन करने कैलाश पहुंचे थे, भगवान ध्यान में थे, तब श्री गणेश ने श्री परशुराम जी को
शिव से मिलने नहीं दिया। इस बात से क्रोधित होकर परशुराम जी ने फरसे से श्री गणेश पर वार कर दिया। वह फरसा स्वयं भगवान शिव ने परशुराम को दिया था। श्री गणेश उस फरसे का वार नहीं खाली होना देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस फरसे का वार अपने दांत पर झेल लिया, जिसके कारण उनका एक दांत टूट गया। तभी उन्हें एक दंत के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों 12वां है, ये थे परशुराम के भाइयों के नाम। जहाँ दोस्तों ऋषि जगनदिनी और रेणुका के 4 पुत्र थे, जिसमें से परशुराम सबसे छोटे थे। भगवान परशुराम के 3 बड़े भाई थे, जिनके नाम क्रमशः रुक्ममान, सुषेण वसु और विश्वासु था। दोस्तों 13वां है, भगवान परशुराम अजर अमर हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ में कुछ महापुरुषों का वर्णन है जिन्हें आज भी अमर माना जाता है। इन्हीं अष्ट चिरंजीवी भी कहा जाता है। इन्हीं में से भगवान विष्णु के आवेशावतार भगवान परशुराम है। दोस्तों एक श्लोक के अनुसार अश्वत्थामा, राजा बलि, महर्षि वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, भगवान परशुराम तथा ऋषि मार्कंडेय अमर है। ऐसी मान्यता है कि भगवान परशुराम वर्तमान में ही कहीं तपस्या में लीन है। दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से आप सभी को जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इस वीडियो को आप सभी देखकर आनंदित हुए हैं तो एक लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को अपने सभी सगे संबंधी और रिश्तेदारों तक अवश्य शेयर करें।